सोशल वर्क प्रैक्टिस इन वेरियस सेटिंग फैमिली। सोशल वर्क प्रैक्टिस इन वेरियस सेटिंग फैमिली। परिचय। सामाजिक कार्य अभ्यास एक बहुविषयक विषय है जो व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय की भलाई में सुधार करना चाहता है। सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे व्यक्तियों, परिवारों को सहायता, परामर्श और वकालत सेवा प्रदान करते हैं। परिवार सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था में से एक है। यह समाज कार्य अभ्यास लागू किया जाता है। यह पत्र परिवार की सेटिंग्स में सामाजिक कार्य अभ्यास की भूमिका की पड़ताल करता है, जिसमें उद्देश्य, दृष्टिकोण और तरीके शामिल है। ऑब्जेक्टिव और सोशल वर्क प्रैक्टिस इन फैमिली सेटिंग। परिवार व्यवस्था में समाज कार्य अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य परिवारों के कल्याण और कामकाज में सुधार करना है। इसमें परिवार के सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं भावनात्मक जरूरतों को पूरा करना, स्वस्थ संचार और संबंधों को बढ़ावा देना, संकट में परिवारों का समर्थन करना शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का उद्देश्य परिवारों की चुनौतीपूर्ण स्थितियों को नेविगेट करने और बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कौशल, संसाधन, मुकाबला तंत्र विकसित करने में मदद करता है। पारिवारिक सेटिंग में समाज कार्य अभ्यास के कुछ विशिष्ट उद्देश्य शामिल है। पहला उद्देश्य पारिवारिक संबंधों, संचार को मजबूत करना, परिवार के कामकाज में सामाजिक, आर्थिक बाधाओं को दूर करना है। दूसरा है संकट और आघात के माध्यम से परिवारों का समर्थन करना, बाल कल्याण को बढ़ावा देना और बच्चों को दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाना। तीसरा है दत्तक ग्रहण, पालक देखभाल और संरक्षकता व्यवस्था को सुगम करना। चौथा है जरूरतमंद परिवारों को परामर्श और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, परिवारों को सामुदायिक संसाधन सेवाओं से जोड़ना और पारिवारिक अधिकार और सामाजिक न्याय की वकालत करना। अप्रोच टू सोशल वर्क प्रैक्टिस इन फैमिली सेटिंग। सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न संदर्भों में परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। पारिवारिक सेटिंग में समाज कार्य अभ्यास के कुछ सामान्य तरीके निम्नलिखित हैं। प्रणाली, सिद्धांत, दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण परिवारों को आपस में जुड़े भागों के साथ जटिल प्रणालियों के रूप में देखता है। सामाजिक कार्यकर्ता इस दृष्टिकोण का उपयोग परिवार के कामकाज की गतिशीलता, पैटर्न की पहचान करने और समझने के लिए करते हैं कि विभिन्न कारक पारिवारिक संबंधों संचार कैसे प्रभावित करते हैं। शक्ति आधारित दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण परिवारों की शक्ति और संसाधनों की पहचान करने, उन पर निर्माण करने पर केंद्रित है। सामाजिक कार्यकर्ता इस दृष्टिकोण का उपयोग परिवारों को अपने कौशल, प्रतिभा और चुनौतियों से निपटने के तंत्र को विकसित करने, उनकी भलाई में सुधार करने में मदद करने के लिए करते हैं। तीसरा है पारिस्थितिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण परिवारों के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण सहित परिवार के कामकाज को प्रभावित करने वाली कई प्रणालियों का ध्यान रखता है। सामाजिक कार्यकर्ता इस दृष्टिकोण का उपयोग सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए करते हैं जो परिवारों की भलाई को प्रभावित करते हैं और परिवारों को सामुदायिक संसाधनों और सेवाओं से जोड़ते हैं। कथात्मक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण परिवारों को अपने अनुभवों के बारे में अपनी कहानियों, कथाओं का निर्माण करने में मदद करने पर केंद्रित है। सामाजिक कार्यकर्ता इस दृष्टिकोण का उपयोग परिवारों को उनके अनुभवों को समझने, उनके जीवन पर आधारित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करने के लिए करते हैं। मेथड्स ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस इन फैमिली सेटिंग। सामाजिक कार्यकर्ता परिवार के साथ जुड़ने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पारिवारिक सेटिंग में समाज कार्य अभ्यास के कुछ सामान्य तरीके निम्नलिखित हैं। आकलन, मामले का प्रबंधन। सामाजिक कार्यकर्ता परिवारों की जरूरतों और ताकत की पहचान करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत योजना विकसित करने के लिए मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करते हैं। मामला प्रबंधन में सेवाओं, संसाधनों का समन्वय और निगरानी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को उनकी जरूरतों का समर्थन मिले। परामर्श और थेरेपी। सामाजिक कार्यकर्ता परिवारों को भावनात्मक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत समूह, पारिवारिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। वे संबंध और संचार समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। समर्थन। सामाजिक कार्यकर्ता परिवार को समर्थन करने वाली नीतियों, कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं, सामुदायिक संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ काम करके पारिवारिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत करते हैं। संकट हस्तक्षेप। सामाजिक कार्यकर्ता उन परिवारों को संकट हस्तक्षेप प्रदान करते हैं जो घरेलू हिंसा, बाल शोषण या प्राकृतिक आपदा जैसे अचानक और गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। रेफरल और लिंकेज। सामाजिक कार्यकर्ता परिवार को सामुदायिक संसाधनों और सेवाओं से जोड़ते हैं जैसे आवास सहायता, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं आदि। सोशल वर्क प्रैक्टिस इन वेरियस सेटिंग। चाइल्ड बाल कल्याण का इतिहास। संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल कल्याण का एक लंबा इतिहास रहा है। 19वीं शताब्दी में जब निजी दान और धार्मिक संगठनों ने जरूरतमंद सेवाओं को बच्चों को सेवाएं प्रदान करना शुरू किया, पहली बार कल्याण एजेंसी की स्थापना 1853 में न्यूयॉर्क शहर में हुई थी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक अधिकांश राज्यों ने सार्वजनिक बाल कल्याण एजेंसी की स्थापना की थी। प्रारंभिक बाल कल्याण अभ्यास का ध्यान बच्चों को दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाने, उन्हें पालक देखभाल और संस्थानों में रखने पर था, है ना। 20वीं शताब्दी के मध्य में बाल कल्याण एक अधिक परिवार केंद्रित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित हो गया, जिसमें परिवारों को एक साथ रखने और जरूरतमंद परिवारों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। रोल्स ऑफ चाइल्ड वेलफेयर सोशल वर्कर्स। बाल कल्याण सामाजिक कार्यकर्ता बच्चों की सुरक्षा और उनकी भलाई को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाते हैं। बाल कल्याण सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका उस सेटिंग्स के आधार पर भिन्न होती हैं जिसमें वे काम करते हैं, लेकिन उनमें आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं। बाल दुर्व्यवहार उपेक्षा की रिपोर्ट की जांच। बाल कल्याण सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर उन बच्चों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होते हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार उपेक्षा की गई है। वे दुर्व्यवहार उपेक्षा की रिपोर्ट की जाँच करते हैं, बच्चे परिवार के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं और इस बारे में निर्णय लेते हैं कि क्या बच्चा अपने घर में सुरक्षित है या उसे निकालने की आवश्यकता है। परिवारों को सेवाएं प्रदान करें। बाल कल्याण सामाजिक कार्यकर्ता परिवारों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि उन मुद्दों को हल करने में मदद कर सके जिनके कारण बाल कल्याण के साथ उनकी भागीदारी हुई। इन सेवाओं में पालन पोषण की कक्षाएं, मादक द्रव्य के सेवन का उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और आवास और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों में सहायता शामिल हो सकती है। बच्चों को पालक देखभाल में रखना। जब बच्चे अपने घरों में सुरक्षित रूप से नहीं रह सकते तो बाल कल्याण सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए पालक घरों या आवासीय सुविधाओं में अस्थायी प्लेसमेंट खोजने के लिए जिम्मेदार होते हैं। परिवारों को फिर से जोड़ना। बाल कल्याण सामाजिक कार्यकर्ता परिवारों के साथ उन मुद्दों को हल करने के लिए काम करते हैं जिनके कारण बच्चों को हटाया गया या पुनर्मिलन की सुविधा प्रदान की गई। इसमें माता पिता को उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करने और माता पिता और बच्चों के बीच मुलाकात को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदान करना शामिल हो सकता है। परिवारों को निरंतर सहायता प्रदान करना। एक बच्चे को अपने परिवार के साथ फिर से जोड़ने की या एक स्थायी घर में रखे जाने के बाद भी बाल कल्याण सामाजिक कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करने के लिए परिवार को सहायता प्रदान करना जारी रख सकते हैं कि बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। चैलेंज ऑफ चाइल्ड वेलफेयर प्रैक्टिस। बाल कल्याण सामाजिक कार्य एक चुनौतीपूर्ण जटिल क्षेत्र है जो कई चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। बाल कल्याण अभ्यास की एक प्रमुख चुनौतियों को निम्नलिखित शामिल है। आघात से निपटना। बाल कल्याण सामाजिक कार्यकर्ता को अक्सर दर्दनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें बाल शोषण और अपेक्षा के मामले शामिल है। इससे उनकी तंदुरुस्ती और मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे परिवार की ज़रूरतों को संतुलित करना। बाल कल्याण सामाजिक कार्यकर्ता को बच्चों की ज़रूरतों को परिवार की ज़रूरतों के साथ संतुलित करना चाहिए। उन्हें इस बारे में निर्णय लेना चाहिए कि क्या किसी बच्चे को उनके घर से निकाल दिया जाना चाहिए या क्या परिवार को उन मुद्दों को हल करने के लिए सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जिनके कारण बाल कल्याण में उनकी भागीदारी हुई। कानूनी प्रणाली के भीतर काम करना। बाल कल्याण सामाजिक कार्यकर्ताओं को अदालती कार्रवाई, बाल संरक्षण कानूनी सहित जटिल कानूनी प्रणालियों को नेविगेट करना चाहिए। बाहरी मामलों का प्रबंधन। बाल कल्याण सामाजिक कार्यकर्ता के पास अक्सर मामलों में भारी बोझ होता है जिससे प्रत्येक मामले पर व्यक्तिगत ध्यान देना मुश्किल हो सकता है।